सबको जय मसीह की। मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी टेस्टमनी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी में कैसा अद्भुत काम किया, अपने दास के थ्रू ही मेरी ज़िंदगी में कैसा अद्भुत काम किया है। और मेरा नाम वंदना है और मेरे हस्बैंड का नाम रजत है और हम पठानकोट के रहने वाले हैं और मैं जलंधर में मेन वर्शिपर की सेवा को जय मसीह। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम देखते हैं इस बहन की गवाही को कि परमेश्वर ने इस बहन के जीवन में किस प्रकार से काम किया, उसकी लाइफ को परमेश्वर ने बदला। जब परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने इस बहन के लिए दुआ किया तो सचमुच इस बहन के जीवन में एक बड़ा काम हुआ। हमारा परमेश्वर महान, असंभव कार्य को भी संभव करने वाला परमेश्वर है। सचमुच वो जाति और धर्म बदलने वाला नहीं, वो जीवन को बदलने वाला। इस बहन की शर्मिंदगी को हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। वो महान परमेश्वर है। जब इस बहन के लिए दुआ किया गया चर्च में, जब स्वीट देकर प्रार्थना किया गया कि जो इस स्वीट को खाएगा सचमुच उसका जीवन बदल जाएगा, तो जब बहन ने इस स्वीट को इसने खाया तो इसकी शर्मिंदगी को परमेश्वर ने दूर किया और सचमुच उसकी बॉडी को परमेश्वर ने पूरी तरह से चेंज कर दिया। जो चीज़ें इसके जीवन में नहीं थी वो भी इसके जीवन में पूरी हुई। तो आइए हम देखते हैं इस बहन की पूरी गवाही को। आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ कैसी थी, कैसे परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया, कैसे मैं ऐसे घुट-घुट कर जीती थी। परमेश्वर ने कैसे मुझे उस घुट-घुट के जीने से अच्छी ज़िंदगी दी है परमेश्वर ने। मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में किन्नरपन का जो है वो कर्ज था मेरी ज़िंदगी में कि जब मैं बाय बर्थ थी, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था। तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो कुछ दिन हुए, तो जब मेरी बुआ ने मुझे नहलाया तो मेरी बुआ ने मेरी मम्मा से बोला आकर कि भाभी बेटी का तो गुप्त अंग नहीं बना। और मम्मा बोले नहीं, ऐसे ही आपको मिस्टेक होगी कोई। तो मेरी बुआ ने बोला नहीं ऐसे है, इसका गुप्त अंग नहीं बना। तो फिर मेरी बड़ी मम्मा से बात की। वो मेरे घर में सब लोग टेंशन में पड़ गए कि ये क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया है। और कुछ लोग तो घर में रोने भी लगे कि ये क्या हो गया है, ऐसे तो किन्नरों के होता है। पर सच्ची में मेरे घर में सब लोग मुझे छोड़ गए थे। सब लोग कहते थे कि इसको किन्नरों को दे दे, ये सही नहीं है, इसको किन्नर को दे देते हैं। और मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मम्मा ने, क्योंकि पता है कि माँ अपने बच्चे को अपने से ज़्यादा प्यार करती है। और मेरी मम्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं नहीं दूंगी, क्योंकि वचन भी कहता है कि सब लोग छोड़ जाते हैं, माँ भी नहीं छोड़ती और परमेश्वर भी नहीं छोड़ता। कि उस माँ ने मुझे अपने गर्भ में से निकाला था, वो कभी मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। और मैं सच्ची में कि इतना सब लोग बोलते थे कि हमारे गली मोहल्ले वाले रिलेटेड ने, हमारे जो रिलेटेड है उन्होंने शिकायत कर दी, उनको बता दिया कि ये लड़की ऐसे ऐसे है और आप लोग इन्हें ले जाओ। और काफ़ी लोग हमें तो डराते भी थे। हमें लोग ऐसे करते थे कि इस लड़की को किन्नर ले जाएंगे आके। और काफ़ी मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं छोड़ती थी। मेरी मम्मा मुझे अकेला नहीं रहने देती थी और ना ही किसी के पास मुझे छोड़ती थी। और धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी, मैं बड़ी हुई, जब 2.5-3 साल की हुई तो स्कूल में गई मैं। मेरी मम्मा खुद लेके जाते थे आंगनवाड़ी। जब मैं आंगनवाड़ी स्कूल में मेरी शुरुआत हुई और जब मैं वहाँ पे जाती थी तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। ज़्यादा टाइम नहीं मैं वहाँ पे रहती थी। मेरी मम्मा को सबने बोला कि इसको अभी स्कूल में डाल देते हैं। तो मैं स्कूल में गई तो मेरी मम्मा मेरे साथ रहते थे। मम्मा ही मुझे वॉशरूम लेके जाती थी, मम्मा ही मेरे साथ, जहाँ मैं जाती थी मम्मा मेरे साथ जाते थे। और जब मैं बड़ी हुई, 10 साल की हुई, तो मैंने बड़े स्कूल में गई। मैं आर्या स्कूल में पढ़ी हूँ और वहाँ पे मैं गई, आर्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ी और मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मेरी फ्रेंड्स बनी। तो जैसे लड़कियों को होता है कि सभी लड़कियाँ वॉशरूम जाती हैं, सभी लोग इकट्ठे जाती हैं, पर मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं किसी के साथ खुल के बात नहीं कर पाती थी। और ऐसी लाइफ थी कि मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, अकेले रहती। मुझे तो फ्रेंड बनाने में भी डर लगता है कि मैं कैसे किसी को फ्रेंड बनाऊं। कि अपनी लाइफ में ऐसा मैंने देखा था कि
किसी से बात नहीं कर सकती थी, किसी से कोई बात नहीं, जहाँ तक कि मैं खुद के भाई बहनों से ये बात नहीं करती थी। मेरे खुद के जो भाई बहन हैं, मैं उनसे ये बात नहीं करती थी, उनको नहीं बताती थी। सिर्फ ये बात मेरी मम्मा मेरे पापा को पता थी, और मेरी बड़ी मम्मा है मेरे, और मेरी बुआ जी को ये बात पता थी, और किसी को नहीं पता थी। तो जब मैं बड़ी हुई तो ज़्यादा लोगों को ये बात नहीं पता थी, सिर्फ मेरे जो बुआ बड़ी मम्मा इनको ये बात पता थी। और जब मैं बड़ी हुई तो स्कूल में जाती थी मैं, तो कभी जाना नहीं, कभी जाना नहीं। इसकी वजह से टीचर्स का फ़ोन आना घर पे कि आपकी बेटी स्कूल में क्यों नहीं आ रही रेगुलर। हर टाइम यही होता था। कभी मैंने बोला मेरे को ये हो गया, कभी ये बहाने लगाने मैंने कि मुझे कभी ये हो गया, कभी ये हो गया। तो उसकी वजह से मैं रेगुलर पढ़ भी नहीं पाई। तो हमें किसी ने बताया कि आप लोग ना खामबरा चर्च में जाओ। तो खामबरा चर्च तो मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो फिर हम ना खामबरा चर्च की जो ब्रांच है ना गुरदासपुर, हम लोग वहाँ पे गए। मेरी मम्मा को किसी ने बोला और मेरी मम्मा वहाँ पे गए हमें लेकर। जब मेरी सिस्टर, मुझे पता है कि मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा गए थे वहाँ पे। जब हम वहाँ पे गए तो परमेश्वर के दास अंकुर नूरुल्लाह यूसुफ जी वहाँ पे ना प्रीच कर रहे थे। हम काफ़ी चर्चों में गए थे, पर जो शांति, जो आनंद वहाँ पे था वो मुझे कहीं और नहीं मिला। जो डिलीवरेंस मुझे, क्योंकि वचन कहता है कि सब परमेश्वर के घर एक हैं, परमेश्वर हर जगह पर काम करता है। लेकिन वहाँ की टीचिंग ने मुझे इतना किया कि मैं सच में, मेरा जीवन उस टीचिंग के साथ ही मेरा जीवन जो बदल गया। मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ आज अब परमेश्वर के दास का, कि जो सच में मैं उनका प्रीच सुना, मैंने उनका प्रीच सुना। और मुझे ना, मैं घर पे ऐसे पहले बैठी हुई, कभी मैं कुछ करती थी, कभी कुछ करती, कभी मन करता था मैं सिर्फ मरने के बारे में सोचती रहती थी कि मैं कैसे मरूं, कैसे क्या करूं। जहाँ तक कि मैंने अपनी जो मेरी बाजू है, मैंने कट लगाने, ब्लेड के साथ बाजू पर कट लगाने। कभी मैंने कोई दवाई खा लेनी, कभी कोई दवाई खा लेनी। मम्मा को मेरी को नहीं पता होता था। तो पर इतना है कि मेरी मम्मा मुझे ये बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ तुझे, कुछ भी नहीं हुआ। पर जैसे लड़कियों को नॉर्मल पीरियड आते हैं, मुझे वो नहीं आते थे। और लड़कियों ने आपस में बात करनी, तो मैंने ना लड़कियों के पास ही जब उन्होंने ये बात करनी, तो मैंने ना उनसे थोड़ा अलग होकर बैठ जाना कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। तो उसकी वजह से जब मुझे लड़कियां बातें करती थी तो मैं उनसे थोड़ा साइड भी होकर बैठ जाती थी कि मुझे कोई ये बात ना पूछ ले। और जब लड़कियां मुझे पूछती थी कि तू क्यों साइड में बैठी, तू भी हमारे बीच में बैठ के हमारे साथ बातें कर, तू क्या ऐसे चुप चुप रहती है। तो कभी मुझे उसकी वजह से मुझे कभी चक्कर आ जाने, कभी कुछ हो जाना। तो किसी वक्त तो मुझे ऐसा हो जाता था कि मेरे भाई बहन, हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में, 4 भाई बहन हैं, और हम तीनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और कभी मैंने बेहोश हो जाना, गिर जाना स्कूल में, तो टीचर्स ने बोलना कि घर पे फ़ोन करना मम्मा को कि आपकी बेटी को ऐसा ऐसा हो गया। तो जाना, मेरी मम्मा ने आना, किसी टाइम मम्मा ने आ जाना। छोटी सिस्टर मेरे थे, साथ में रहते थे, छोटा भाई भी मेरे साथ ही रहता था। उन्होंने मुझे स्कूल से घर लेके जाना। तो गली मोहल्ला है वो भी मेरे को पूछता था कि इसको क्या हो गया है, तू बड़ी दुगली सी होगी, बड़ी काली सी हो गई है। मैंने इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं खुद की शक्ल मैं पहचान नहीं पाती थी। लेकिन परमेश्वर ने मेरी लाइफ में ऐसा काम किया कि जब मैं गुरदासपुर ब्रांच में गई और वहाँ की मैंने टीचिंग को सुनने के बाद मैंने ना, जब मैं वहाँ पे पहली बार गई, मैं 2017 में गई मैं, तो जब मैं पहली बार गई ना वहाँ पे, तो मेरे को ना इतनी शांति मिली। मैं घर आके इतना हंसी कि मैं अपनी लाइफ में कभी इतना नहीं हंसी थी। और मेरी मम्मा ना मेरी तरफ देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हुए कि मेरी बेटी खुश है, मेरी बेटी हंस रही है। तो मैं जब एक संडे गई वहाँ पे, एक संडे मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे जाकर। तो मुझे ना पता चला कि वहाँ पे ना थर्सडे की मीटिंग भी होती है। तो मैंने ना ऐसे रेगुलरली वहाँ पे ना जाना शुरू कर दिया। जब मेरी आत्मा को बड़ा ज़्यादा शांति मिली, तो मैंने ना वहाँ पे जाना शुरू कर दिया। तो स्पिरिचुअल फादर जी ने गुरदासपुर में ना पौधों की मीटिंग की कि सबको एक एक पौधा दिया जाए और वो आप लोगों ने ना अपने अपने घर पे लगाना है। तो हमने ना एक एक पौधा भी लिया और हमें ना स्वीट भी दी उन्होंने। 2018 में संडे का टाइम था, तो उन्होंने ना स्वीट दी सबको।
तो मैंने भी वो स्वीट ना ले ली, बड़े खुशी के साथ मैंने ना वो स्वीट ली। जब मैंने वो स्वीट को स्पिरिचुअल फादर जी ने बोला कि ये स्वीट खाने के बाद ना आप लोगों का ना जीवन बदल जाएगा, आप लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। तो जब स्पिरिचुअल फादर जी ने ऐसा बोला तो मैंने ना वो स्वीट मैंने ना जब खाई ना, मैंने तो सच्ची में मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव देखा कि जो मैं वो स्वीट लेके मैंने ना अपने भाई बहनों को भी दी और अपने घर में गई। मैं वो स्वीट मैंने खाई। परमेश्वर के दास ने बोला कि ये स्वीट ना अपोस्टल जी, ये एक बहुत बड़ी बिग बड़ा मिरेकल, बड़ी टेस्टमनी है अपोस्टल जी, शॉकिंग टेस्टमनी है। ये बहन की उम्र 23 साल की है। कहते हैं कि जब बर्थ हुआ, बाय बर्थ ही इनका गुप्तांग नहीं बना था, हल्का से एक छेद ही था। और कहते हैं कि पूरा पेट को मरोड़ कर, जब बड़े होते गए पेट को मरोड़ कर बेंट होकर कहते बाथरूम करते थे, तो जो गुप्तांग की जगह पे छोटा सा छेद ही था, उसमें से बड़ी मुश्किल से यूरिन पास होता था। और कहते कि जब बड़े होने लगे तो इनकी माता को पता चला कि ये किन्नर के जैसे हैं, तो कहते कि उन्होंने रिलेटिव से अपने गली मोहल्ले से छुपा कर रखा कि बेटी ऐसे है। और कहते हैं कि इन्हें जब बड़ी हुई 13 साल की हुई तो पीरियड भी नहीं आए। और जब स्कूल जाने लगी तो धीरे धीरे आसपास के लोगों को पता चलने लगा और सभी इनके गांव में ये बात फैल गई कि ये लड़की किन्नर है। और उन्होंने किन्नर समाज में कॉल करके उन्हें बुला लिया कि इनकी बेटी यहाँ पर रहती है, इलीगल है, आप ले जाओ इसे। और वो भी आ गए अपोस्टल जी। सारे लोग इस लड़की को किन्नर बोलते थे क्योंकि इनके गुप्तांग नहीं बना था, बच्चा नहीं हो सकता था, और ये इनको पीरियड भी नहीं आते थे। और स्कूल भी ये +1 किया इन्होंने। और कहते कि स्कूल में भी टीचर्स और क्लास फेलो सभी इनसे फर्क करते थे, कोई बात नहीं करता था। और इसी डिप्रेशन में इस बहन ने 2 बार अपने आप को खत्म करने के लिए अपनी कलाई भी काटी, पूरी तरह से डिप्रेशन में थे अपोस्टल जी। और कहते हैं कि फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना। सचमुच मैं पहले थोड़ा सा मन में सोचूं कि स्वीट के साथ मन कुछ बदल सकता है। और मैंने ना वो स्वीट जब ली, सच में मैंने ना वो स्वीट जब ली तो मेरा ना सच में मुझे ना जो कभी नहीं मेरी लाइफ में हुआ था, मुझे ना पीरियड आने लगे। तो मैंने ना अपनी मम्मा से, मैं जब संडे स्वीट लेकर मैं अपने घर पे गई तो मैं ना रात को सोई थी तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा मेरे को ना पीरियड आए। मैंने मम्मा के साथ बात की तो मम्मा बोले सच्ची में? मैंने बोला हाँ मुझे ऐसा हो रहा है। तो मम्मा ने बोला चलो, हम ना बहुत खुश थे कि सच में कि जो चीज़ डॉक्टरों ने मना कर दी थी, डॉक्टर बोलते थे कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो हमें डॉक्टर के भी पास नहीं जाते थे कि हमारे घर के सभी लोग वहाँ पे जाते हैं, डॉक्टर के साथ क्या बात करेंगे। तो जब हम डॉक्टर के पास अपनी शर्मिंदगी के मारे गए कि डॉक्टर हमें क्या बोलेंगे, डॉक्टर हमें क्या कहेंगे कि ये तो लड़की किन्नर है, हमें यही डर लगा रहता था कि हमें कोई, अगर हम किसी के साथ बात करेंगे तो कोई, क्योंकि हमारे पहले किन्नर हमारे घर में आए थे लेने के लिए, और मेरी मम्मा कभी मुझे कहीं पे छोड़ देती थी, कभी नानी हाउस मुझे छोड़ देती थी और कभी मुझे किसी के घर में छोड़ देती थी मम्मा। तो मैं ना काफ़ी, मम्मा मेरी ने भी कभी मुझे कहीं पे छुपा देना, कभी कहीं पे छुपा देना मम्मा ने, तो मम्मा मुझे छुपा देते थे। तो हमारे घर में जब कोई आता था तो हमें ऐसे, कोई किसी बाहर के पर्सन ने भी हमारे घर में आना तो हमने ना, मेरी मम्मा ने डर जाना कि कहीं वो तो नहीं आ गए, कहीं हमारी शिकायत नहीं किसी ने कर दी, हमें यही डर लगा रहना। तो मेरी मम्मा ने ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में कभी नानी हाउस रहती थी, कभी किसी के साथ रहती थी, कभी कहीं पे रहती थी। तो इसकी वजह से मैं अपने घर में खुल के भी नहीं रह पाती थी। तो जब मैं वहाँ पे गई तो परमेश्वर के दास ने जब स्वीट दी, स्वीट खाने के बाद मेरा जीवन बदला, मुझे पीरियड आए, मेरा गुप्तांग बनना जो शुरू हो गया। तो जब मेरा गुप्तांग बनना शुरू हो गया तो फिर मैं ना नॉर्मल सी हो गई कि मुझे अपना बड़ा ज़्यादा अच्छा लगना, कि जैसे मुझे ऐसे लगना कि नहीं मैं भी अब लड़की हूँ, नॉर्मल लड़कियों की जैसी हो गई हूँ। फिर मैंने काफ़ी, मेरी लाइफ में चेंजेस आया कि जब मैं पहले की जैसी थी, जब मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, तो मेरी ज़िंदगी में बड़ा ज़्यादा जो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, मेरे मम्मा पापा की आपस में नहीं बनती थी, आपस में इतना रूटली रहते थे मेरी वजह से। तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि मेरी मम्मा पापा ऐसे रहते हैं। मेरी मम्मा को हमारे घर में बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मा की जो इज्जत थी ना वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा कम हो गई थी।
और उसके फिर किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने चर्च आना शुरू किया 2018 में। और क्रॉसओवर नाइट को आपने पास्टर जी मीठा दिया था, स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया था और आपने स्पेशल प्रेयर की थी कि इस मीठे को खाने के बाद आपकी लाइफ जो है वो सेम नहीं रहेंगी, टोटली चेंज हो जाएंगी। और बस ये बहन ने उस मीठे को खाया था, घर गए और धीरे धीरे बॉडी में चेंज आने शुरू हुए। इस लड़की का 23 साल तक जो गुप्तांग नहीं बना था लड़कियों के जैसे पूरा गुप्तांग बना। उसके बाद इस लड़की को पीरियड आने लगे, रुको, उसके बाद पीरियड आने लगे। इस लड़की की शादी हुई और पास्टर जी बेबी बॉय हुआ। खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा, क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा। अगर टेस्ट बाद मेरी मम्मा को बड़ा ज़्यादा ऐसे इज्जत नहीं देते थे घर वाले मेरी वजह से कि ये ऐसी लड़की को घर में बिठाए रखा है इसने। बड़ा ज़्यादा मेरी मम्मा और मेरे पापा के बीच में झगड़ा होता था, वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। और मुझे ना ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मेरी मम्मा को, पर मेरी मम्मा ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक हस्बैंड जब एक वाइफ को ऐसे रूटली बोलता है तो कितना बुरा लगता है, पर मेरी मम्मा ने मेरे लिए वो सब कुछ सहा। और मम्मा ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मेरी लाइफ में जब मैं उन दिनों में सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मा ने किया, क्योंकि मेरे भाई बहनों को तो ये बात पता ही नहीं था कि इससे क्या प्रॉब्लम है। ये वो भी सोचते थे कि दीदी को पता नहीं क्या हुआ है, ये ऐसे लेटी रहती है, पता नहीं क्या हो गया है। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि इसे पता नहीं क्या हो गया, ये क्या करती है, कि इसकी शक्ल ऐसी है, इसको ऐसा हो गया। पर मेरी मम्मा किसी को कुछ नहीं बोलती थी। मेरी मम्मा मम्मा ने यही बोलना कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, परमेश्वर ने तेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने ना, मेरी मम्मा का फेथ परमेश्वर था और मेरा भी फेथ परमेश्वर पर था। जब हम परमेश्वर के घर में गए, स्वीट खाई, तो सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ इतनी परमेश्वर ने बदल दी कि मुझे मेरा रिश्ता भी फिर मेरी एंगेजमेंट हो गई और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छे हस्बैंड के साथ ब्लेस किया। और जो मुझे डॉक्टर कहते थे कि तुझे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तू कभी माँ नहीं बन सकती है, पर नहीं, वचन कहता है कि सच में यहोवा हमें आनंद करने वाले लड़कों की माता बनाता है। और परमेश्वर ने मुझे उस किन्नरपन से आज़ाद किया। परमेश्वर ने मुझे अच्छे हस्बैंड के साथ और परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ, जो परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में अपने दास को बेच कर परमेश्वर ने मेरी ज़िंदगी को बदला। मैंने वॉइस ऑफ पंजाब में किसमें कितना है दम और काफ़ी मैंने ऑडिशंस वगैरह दिए और मैं सेमीफाइनल तक भी गई वहाँ पे। और मैं ना जब भी जाती थी मैं सेमीफाइनल तक ही जाती थी, इतनी मैंने गई, पर मुझे कुछ भी पता नहीं चलता था। मैं इतनी दुखी होती थी। परमेश्वर, मैंने इतनी प्रेयर करनी कि परमेश्वर मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, मुझे फिर भी पता नहीं चल रहा मेरे साथ ये क्यों होता है। मैंने इतना ज़्यादा सोचना कि परमेश्वर, मैंने इतने पैसे खर्चने और वहाँ पे फिर से सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। और स्पेशली मेरे फादर जी बोलते थे मुझे कि जब वंदना तू सेमीफाइनल से आगे चली जाएगी और हम दोनों ने जगराते गाने हैं। तो मैंने जगराते गाए भी मैंने, और मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर की मेरे जीवन में इतनी बड़ी योजना है, क्योंकि मैं थक गई थी वहाँ कभी कहीं पे मैंने ऑडिशन देने, कभी कहीं पे ऑडिशन देने। तो फिर मैं ऐसे सेमीफाइनल तक ही मैंने जाना। तो मैंने ना बड़ी ज़्यादा मैं अपसेट हो गई थी कि मैं इतने ऑडिशन देती हूँ, इतने पैसे खर्चती हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं चल रहा मेरे साथ क्या होता है। और ऊपर से जब मैंने रिजेक्ट हो जाना मेरा, तो मेरे घर वालों ने भी इतना दुखी होना, मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने। तो मुझे ना, मैंने ऑडिशन ही छोड़ दिए कि मैंने अभी कहीं पे जाना ही नहीं है, मैंने नहीं ऑडिशन देने, क्योंकि मुझे इतना हर्ट होता था कि जब भी मैं ऑडिशन देती हूँ मैं बीच में ही रह जाती हूँ, ना मैं आगे तक पहुँच पाती हूँ ना कुछ। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी है, क्योंकि जब परमेश्वर अपनी सेवा के लिए खड़ा करता है तो परमेश्वर कहीं और नहीं जाने देता किसी को। तो सच में परमेश्वर ने मेरे जीवन में महिमा लेनी थी। और मैं वहाँ पे गई, 3 साल गई मैं वहाँ पे गुरदासपुर ब्रांच में। और गुरदासपुर ब्रांच में जाने के बाद मैंने ना, मेरी मैरिज हो गई और मैरिज के बाद मैंने ना मेरा बेबी हो गया। और उसके बाद ना मैंने ऐसे ही ऑडिशन दिया खामरा चर्च में। और वचन कहता है कि परमेश्वर तुझको को चुनता है।
तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे मेन वर्शिप में जाऊँगी, क्योंकि मैंने वर्शिप सिंगिंग कहीं पे सीखी नहीं है। और मेरे घर में मेरे पापा जगराते गाते थे, जगराते ढोलक प्लेयर करते थे, और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मेन वर्शिप में जाऊंगी। मैं सच में परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे किन्नरपन से भी आज़ाद किया। तो सिस्टर जी, जैसा कि अभी परमेश्वर ने आपको पूरी तरह से हील कर दिया है और आपको एक बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है, तो जो लोग पहले आपको एज ए किन्नर समझते थे, अब उन लोगों का क्या रिएक्शन होता है? वो लोग तो हैरान होते हैं, और कुछ लोग तो मुझे ये भी बोलते हैं कि तेरी हीलिंग तो तू मंदिरों पे जाती थी, जहाँ सुखन जैसे बोलते हैं कि वो करवाई थी, तो इसीलिए तू वहां पे ठीक हुई है। पर वचन कहता है कि मैंने तुझे तेरी माँ के गर्भ से पहले ही चुन लिया। ये बात सच में परमेश्वर ने मेरी लाइफ में, मैं ये बात मानती हूँ इस बात को कि क्योंकि ये वचन मेरी लाइफ में पूरा हुआ है। और परमेश्वर ने मुझे, ये रोग मुझे इसीलिए हुआ कि क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपनी महिमा के लिए खड़ा करना था। और मुझे इस रोग का कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का थैंक्स करती हूँ। सच में जितना बड़ा हमारा दुख होता है ना, उससे बड़ी हमारी टेस्टमनी होती है। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे वो दुख दिया, क्योंकि वो दुख दिया परमेश्वर ने, उस दुख के बाद अगर मुझे वो दुख ना आता तो मैं ये कभी भी नहीं समझ पाती, मैं कभी नहीं परमेश्वर के नाम को मैंने कभी भी नहीं जानना था। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो दुख, वो टाइम मैंने वो टाइम से गुजरी हूँ, वो मुझे आज तक भी ज्यादा, उसे मैं कभी भी नहीं भूलूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हीलिंग दी है। सो सिस्टर जी, हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे पंजाब में, पूरे इंडिया में, बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी के साथ फैल रही है। इस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, पैसा देकर लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं। आपने भी बताया कि आप एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं, जब आप मसीह में आए तो आपको कितने पैसे मिले? अब आप भी सेवा कर रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा देखा हो कि किसी को पैसे देकर उसका धर्म परिवर्तन किया गया हो? हाँ जी ब्रदर जी, मैं यही बात सबको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह धर्म जात को नहीं, जीवन बदलते। मैं बार बार यही इसीलिए रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे धर्म जात को नहीं बदला, परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे आत्मिक और शारीरिक जीवन को बदला है। जो लोग ये कहते हैं ना कि चर्च में पैसे देते हैं, जहाँ वहां पे पैसे देकर गवाहियां खरीदते हैं, नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि परमेश्वर ने अपना दास ठहराया, जो टेस्टमनी होती है ना, वो हम अपनी खुशी से देते हैं, अपनी खुशी से टेस्टमनी देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने अगर टेस्टमनी हम इसीलिए देते हैं कि परमेश्वर ने अगर हमारी जिंदगी को बदला है। मुझे ये टेस्टमनी देने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं आती, क्योंकि अगर परमेश्वर ने मेरी इतनी बड़ी टेस्टमनी को परमेश्वर ने मुझे दिया है, मेरी इतनी बड़ी शर्मिंदगी को खत्म किया है, तो मैं तो ये भाई सबको बताऊंगी, क्योंकि परमेश्वर हर बंदे को बताना चाहूंगी। क्योंकि मैं जहां पर भी जाती हूँ ना, शुभ समाचार के लिए भी जाती हूँ, तो मैं ये नहीं कहती कि मैं ये किसी की टेस्टमनी नहीं, मैं अपनी खुद की टेस्टमनी देती हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अगर हीलिंग दी है, मुझे परमेश्वर ने ये इतना बड़ा अब मेरी जिंदगी में काम किया, तो मैं क्यों शर्माऊंगी? जैसे कि लोग बोलते हैं कि टेस्टमनियां पैसों से खरीदते हैं पास्टर, नहीं, ये बात ऐसी नहीं है। हम लोग अपनी मर्जी से देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अगर हमारे जीवन को बदला है, तो हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा, उसके नाम को आदर और महिमा देने के लिए हम लोग टेस्टमनी देते हैं। तो सिस्टर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, जो अभी भी पाप में हैं, जिन सिस्टर को अभी भी बच्चे की ब्लेसिंग नहीं मिली, आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सच में राह, सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही हैं। आप किसी भी चर्च के साथ, जीवित चर्च के, हमारे स्पिरिचुअल फादर जी भी कहते हैं कि आप जीवित चर्च का हिस्सा बने। और आप जहाँ कहीं पे भी आपको जीवित चर्च आपको लगता है कि हाँ ये जीवित चर्च है, वहां पे जाकर परमेश्वर के वचन को सुने, उनकी वचनों पर चलें, ताकि आप लोगों को भी पता हो, कि आप लोगों को भी पता चले कि सच में प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को बदल सकते हैं। जिनके बच्चे नहीं होते, जिनको डॉक्टरों ने जे तक बोल दिया ना कि आपके बच्चे नहीं हो सकते, आपका जे अंग नहीं बना है, आपको जे नहीं है, आपको ये जो जैसे भी डॉक्टर आपको बोलते हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहूंगी, अगर आप प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, अगर वो हन्ना की शर्मिंदगी दूर कर सकता है, तो परमेश्वर
हमारी शर्मिंदगी, आपकी शर्मिंदगी, अगर परमेश्वर मेरे जैसी को, जो मेरा गुप्त अंग नहीं बना था, परमेश्वर वो गुप्त अंग बना सकता है, तो परमेश्वर आप लोगों को भी बेबी के साथ ब्लेस कर सकता है। क्योंकि मनुष्य के लिए हर एक काम मुश्किल है, पर परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। कि आपने इस गवाही को सुना, सचमुच आप इस गवाही को अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करेंगे ताकि उनका भी विश्वास बढ़े, वो भी प्रभु पर विश्वास करें। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन के प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। तो सचमुच इस वीडियो को आगे तक